और अब बात एक ऐसी खबर की जो आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एयर एशिया विमानन कंपनी पर डीजीसीए ने कार्रवाई की है। दरअसल एयर एशिया के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है और एयर एशिया के ऑपरेशन हेड मनीष उपल को निलंबित किया गया। फ्लाइट सेफ्टी के प्रमुख मुकेश नेमा को भी डीजीसीए ने निलंबित कर दिया है। दरअसल एयर एशिया के पूर्व पायलट गौरव तनेजा की शिकायत पर ही कार्रवाई की गई। जून में गौरव तनेजा ने सुरक्षा मानकों को लेकर शिकायत की थी और उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी सुरक्षा जो जनता के सीधे उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, ऐसे मुद्दे जो जनता की सुरक्षा से जुड़े हुए, उनकी जान से जुड़े हुए मामले हैं, अगर इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं तो क्या ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो ये एयर एशिया के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में की गई। 3 महीने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। ऑपरेशन हेड मनीष उपल को निलंबित किया गया है। फ्लाइट सेफ्टी के प्रमुख मुकेश नेमा को भी निलंबित कर दिया गया है। पूर्व पायलट गौरव तनेजा ने इस पर क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। बिकॉज अगर किसी पायलट की 8 छुट्टी है, 9 छुट्टी है, 10 छुट्टी है और 10 सिक लीव है, सॉरी, उस सिक लीव को आप छुट्टी दिखा रहे हो और छुट्टी के दिन काम करवा रहे हो, सो यू आर सेविंग दैट 8 और 10 पायलट वर्किंग डेज, सो यू आर सेविंग ऑन मैन पावर, यू आर मेकिंग मनी ऑन दैट। एट वॉट कॉस्ट? आपके कॉकपिट में एक थका हुआ पायलट है, कल को कोई इमरजेंसी हो गई ना, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, जहाज़ गिर जाएगा आपका। जब मैंने इतनी आवाज़ें उठाना शुरू की इसके लिए तो मुझे चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी का भी ईमेल आया कि भाई ये तो बहुत सिक रिपोर्ट करता है, फटीग रिपोर्ट करता है, इसकी काउंसलिंग करी जाए, लाइफस्टाइल काउंसलिंग। फ्लैप 3 और फ्लैप फुल में क्या होता है? फ्लैप 3 में आप थोड़ा सा फ्यूल सेव करते हैं। कितना सेव करते हैं? 8 किलो। 8 किलो इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर अगर आप एक फ़्लाइट का एक सेक्टर देखेंगे, बट अगर आप ओवरऑल ऑपरेशंस की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर बन जाता है थोड़ा बहुत। किसी भी और कंपनी में ऐसा एक टारगेट नहीं दिया जाता कि आपको वो टारगेट अचीव करना है। अब टारगेट अचीव करने के चक्कर में लोग क्या करेंगे? हर चीज़ फ्लैप 3 करेंगे। जहाँ पे सेफ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे, जहाँ अनसेफ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे। तो दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द पैसेंजर सेफ्टी, क्योंकि आप लोग जब पीछे बैठे तो आप लोग को नहीं पता कि साला एक बूंद फ्यूल का बचाने के लिए कितनी चीज़ें लाइन पे जाती हैं। तो आपने सुना, ये पूर्व पायलट गौरव तनेजा थे और उन्होंने जो बातें कही वो बहुत गंभीर आरोप भी हैं, वो बहुत गंभीर मुद्दे भी हैं। इन मुद्दों पर ध्यान देना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्लाइट में सफ़र करने वाले हर यात्री की सुरक्षा से जुड़े हुए थे। एयर एशिया ने सुरक्षा मानकों को लेकर जिस तरह से कहीं ना कहीं नजरअंदाजगी की, पायलट गौरव के गंभीर आरोप हैं। कंपनी के फायदे के लिए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। लैंडिंग के वक्त ईंधन बचाने का फरमान उन्हें होता है और मुसाफिरों की सुरक्षा से ज्यादा पैसे बचाने पर कहीं ना कहीं इस तरह से जोर दिया जाता है। पायलट कर्मचारियों की सेहत को लेकर भी बड़ी लापरवाही बरती जाती है। और आपको बता दें, इस समय हमारे साथ में कैप्टन सुरजीत पानेसर जो कि एविएशन एक्सपर्ट है, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट सतीश शर्मा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और खुद कैप्टन गौरव तनेजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो कि एयर एशिया के पूर्व पायलट हैं। गौरव तनेजा, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। आपने कई तरह के गंभीर मुद्दे उठाए, ऐसे मुद्दे जो वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि उससे कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी होती हैं। एक बार आपसे हम एक बार फिर से समझना चाहेंगे न्यूज नेशन के माध्यम से, आप जरा बताएं कि किस तरह की लापरवाहियां इस समय एविएशन इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही हैं। नमस्कार, मैं ये बताना चाहूँगा कि एविएशन इंडस्ट्री में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं आज की डेट में, वो सिर्फ कमर्शियल ऑपरेशंस और प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसीज को ध्यान में रख के लिए जा रहे हैं, ना कि सेफ्टी को। सेफ्टी इम्प्रूव एनहांस करने के लिए इट कॉस्ट अ लिटिल मनी एंड द कंपनी वाज ट्राइंग टू सेव दैट मनी सो दैट द प्रॉफिट कैन बी मेड। एंड वी हैव सीन रिसेंटली दैट whatever is happening, the crash which happened in Kozhikode, there was a warning for that crash. Still that crash happened. So I will not call that crash as accident. उसको मैं accident नहीं कहूँगा किसी भी तरीके से। वो तो एक crime हो गया कि आपको पता था कि वो होने वाला है, फिर भी आपने उसको होने दिया। जी। मैं जो कंप्लेंट्स कर रहा था, दिसंबर से मैं कंप्लेंट्स कर रहा था कंपनी को, मेरी बात नहीं सुनी गई। फिर मैंने डीजीसीए को भी कंप्लेंट की, फिर भी बात नहीं सुनी गई। ऐसा क्यों होता है कि अगर मेरी जगह कोई एक नॉर्मल पायलट होता जो सोशल मीडिया पे ना जा सकता है, जिसके हाथ बंधे हुए होते, तो ये एक्शन नहीं लिया जाता।
बिल्कुल गौरव जी, आपने कई बार कंप्लेंट की डीजीसीए को, जब इस पूरे मसले पर अगर आपने उनसे अवगत कराया तो उनकी तरफ से इस बारे में क्या इसके और ध्यान ही नहीं दिया गया, इसे अवॉइड कर दिया गया, या फिर उसके बारे में कोई जवाब भी आपको दिए गए? मेरे पास अभी तक डीजीसीए से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना है जहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, वहीं पे अगर एक सेफ्टी की बात निकल के आती है और जो पायलट है वो कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे सेफ ऑपरेशन नहीं हो रहे, हम लोग हजारों लोगों को रोज हम हवा में लेके जाते हैं और उनकी सुरक्षा का अगर ध्यान नहीं रखा जा रहा, वो कंप्लेन जब मैंने डीजीसीए में की तो डीजीसीए ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब ये बात लोगों के सामने आई तब इस बात पे थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, लेकिन आज की डेट में भी मेरे पास डीजीसीए के पास कोई ऑफिशियल सिस्टम नहीं है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम हो। जब आप किसी भी अन्य दफ्तर में जाते हैं, आपको एक कंप्लेन नंबर दिया जाता है, या प्राइवेट कहीं जाते हैं तो उस नंबर के हिसाब से आप उनसे बाद में पूछ सकते हैं कि क्या कार्रवाई की गई मेरी कंप्लेन की। यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल, और ये वाकई में बहुत चौंका देता है क्योंकि रोज़ाना हज़ारों की संख्या में यात्री ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन उस क्रू से जुड़ी हुई भी बहुत ज़्यादा, उनकी सेहत से जुड़ी हुई या फिर उनसे जुड़ी हुई, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली होती हैं। कैप्टन सुरजीत पानी सर भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सुरजीत जी, मैं आपका भी रुख करना चाहूँगी। जिस तरह से गौरव जी ने कई गंभीर मुद्दे उठाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में इसी तरह से शुरू से ही ऐसा रवैया रहा है? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ आपको थोड़ी हिस्ट्री भी बताना चाहता हूँ कि जो गौरव इज ए गुड पायलट और इनकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ट्रेनिंग भी है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एयरलाइंस होती है, ये अपना प्रॉफिट दिखाने के लिए, फ्यूल कम करने के लिए कुछ प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं कि लो फ्लैप सेटिंग पे लैंड करिए। जो पीछे फ्लैप के फट्टे उठते हैं, अगर कम लो तो उससे फ्यूल थोड़ा बच सकता है। ये लुफ्तांजा एयरलाइन ने अपने 7 इसको कहते हैं लो ड्रैग प्रोफाइल अप्रोचेस, कि मतलब ड्रैग कम होगी तो फ्यूल भी कम लगेगा। उन्होंने ये पॉलिसी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि एक 707 के पायलट ने गलती से, उसको वार्निंग ने, वो पहिए नीचे लिए बगैर ही लैंड कर गया और जहाज़ टूट गया। जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया तो लुफ्तांजा ने ये प्रोसीजर एकदम बंद कर दिए। उन्होंने कहा फ्यूल सेविंग ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। हमने इंडियन एयरलाइन में ये प्रोसीजर शुरू कर दिया था, लो ड्रैग प्रोफाइल पे फ्लैप थोड़े लेट लेने से थोड़ा फ्यूल बच जाए, लेकिन जब तुम फ्लैप कम लेते हो तो तुम्हारी लैंडिंग स्पीड बढ़ जाती है। उससे ऊपर आपकी ब्रेकें, पायलट को ब्रेक यूज़ करनी पड़ेगी, रिवर्सेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो हमने भी वो प्रोसीजर लुफ्तांजा क्रैश के बाद बंद कर दिए थे। लेकिन अब जो नई एयरलाइन आ रही है, इनमें पता नहीं कैसे कैसे कमर्शियल इनएक्सपीरियंस पायलट को रखे उन्होंने, कि एक वो कहते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। आपने 10 kg फ्यूल बचा ले, कोई ऑर्डिनरी पायलट लैंड करे, जैसे इंसिडेंट हुआ वेट रनवे पे, और फ्लैप कम लेके लो स्पीड पे लैंड करे, फ्यूल तो बच जाएगा लेकिन जहाज को नुकसान। आप जो टेक्निकली भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये तो रिस्की भी बहुत होता होगा, चाहे कंट्रोल की अगर बात हो, ये उस लिहाज से भी बहुत ज्यादा जानलेवा, घातक साबित हो सकता है। नहीं, देखो, रिस्की नहीं है। पायलट्स आर ट्रेन टू लैंड एट लो फ्लैप्स आल्सो, दे कैन लैंड। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम फ्यूल 10 किलो फ्यूल बचाने की खातिर तुम्हारे ब्रेक्स ज़्यादा यूज़ करेगा, और इनसे जहाज रनवे से बाहर भी निकल सकता है हाई स्पीड पे लैंड करने के लिए, वो ये ब्रेक का क्यों नहीं सोचते? अगर लो हाई स्पीड पे लैंड करेगा, पायलट को ब्रेकें ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, रिवर्सेस यूज़ करना। आपने 10 किलो फ्यूल बचाने के लिए जो ब्रेक लाइनिंग है, वो उसका भी तो नुकसान हो सकता है। ये जो इन्होंने एयर एशिया ने प्रोसीजर चलाया था, बड़ा गलत था। और इन्होंने ये करा कि पायलट्स को इंसेंटिव देने के लिए, अगर तुम लो फ्लैप पे लैंड करोगे, हम आपको इतना बोनस देंगे, और वो मॉनिटर करते थे। जिसने नहीं करी उसको पनिश कर देते थे। मैं समझता हूँ कि सेफ्टी से, सुरक्षा की वजह से। गौरव, आपसे भी इसी टेक्निकल, आपने जी, आप भी जो आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, पहले आप अपना पॉइंट रखिए जी। मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपनीज को भली भांति पता है कि क्या डेंजर है फ्लैप 3 और फ्लैप फुल में। मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल लूंगा। लास्ट ईयर जुलाई में इंडिया में 4 एयरक्राफ्ट रनवे के बाहर निकले थे, बट वो टेबल टॉप नहीं थे, इसलिए हमें जान की क्षति नहीं हुई थी। लेकिन कोझिकोड में टेबल टॉप था, इसलिए जान की क्षति हुई। लेकिन वहां पे भी गलती हुई थी, लेकिन वहां पे इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हम कभी सीख नहीं लेते। पिछले 10 साल से अगर आप देखेंगे, हर साल एयरक्राफ्ट इंडिया में रनवे के बाहर निकल रहा है। अगर मुंबई जैसे रनवे से अगर हम बाहर निकल रहे हैं, जो कि 13-12 हज़ार फीट का लंबा रनवे है, तो कुछ गड़बड़ है सिस्टम में।
और एयरलाइंस को ये पता है, लास्ट ईयर भी हमारी कंपनी ने जैसे ही मुंबई में एक एयरलाइन का जहाज बाहर निकला था, उसके सुबह हुआ था ये इंसिडेंट, शाम को मेल आ गई थी कि एवरीबडी हैज टू डू फ्लैप फुल लैंडिंग। लेकिन जैसे ही ये मामला ठंडा पड़ा, 15-20 दिन हो गए, लोग भूल गए इस चीज को, वो उन्होंने फिर दोबारा ईमेल कर दिया कि नहीं 98% गौरव जी, वैसे आप बता चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से आपसे समझना चाहूंगी, आपने अपने पहले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था, फ्लैप 3 फ्लैप 4 का जिक्र किया था, कितना डिफरेंस है, कितना घातक है, और इस चीज को लेकर किस तरह से प्रेशर पायलट्स पर बनाया जाता है एविएशन कंपनीज की तरफ से। जी, मैं आपको बताता हूँ व्यूअर्स के लिए कि फ्लैप 3 और फ्लैप 4 दो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिसमें कि विमान लैंड कर सकता है। दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन सेफ हैं, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन अप्रूव्ड हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा, रेगुलेटरी बॉडी डीजीसीए के द्वारा, और ऑपरेटर जो कि एयरलाइन होती है, तीनों उसको अप्रूव करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब आपको ये डिसाइड करना होता है कि इस सिचुएशन के लिए ये सेफ है, इस सिचुएशन के लिए ये सेफ है। जब आपका बारिश हो रही है, रनवे गीला है, ब्रेक्स शायद काम ठीक से ना करें, उस सिचुएशन के लिए फ्लैप 3 करना सेफ नहीं है। अगर एयरबस को ये लगता कि एक फ्लैप 3 रिकमेंडेशन या फ्लैप 4 रिकमेंडेशन ही सेफ है, तो वो दो क्यों बनाती है? उन्होंने दो इसलिए बनाए क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग यूज करनी चाहिए आपको, और इसका डिसीजन सिर्फ एक पायलट ले सकता है जो उस विमान का कप्तान है जी। अब फ्लैप 3 में क्या होता है, थोड़ा सा फ्यूल आप बचाते हैं लगभग 8 किलो के हिसाब से, लेकिन जब आप लैंड करते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। और फ्लैप फुल में क्या होता है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है लेकिन आप कम स्पीड से लैंड करते हैं। कम स्पीड से लैंड करेंगे तो आपको कम रनवे चाहिए होगा रुकने के लिए। कम स्पीड से लैंड करेंगे तो आपके पास पायलट विल हैव जस्ट an extra bit of a second to make his reaction or to make his decision, which is very important in situations like these. जी। तो ये डिफरेंस होता है फ्लैप 3 और फ्लैप फुल में। आप जब इम्फाल जैसे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, इम्फाल में क्या है, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, तो आप यूजुअली अगर एयरक्राफ्ट डिसेंड करता है एक एंगल से तो इम्फाल में आप स्टीप आते हैं, वैसे ही आप काठमांडू में स्टीप आते हैं, कुछ रनवेज ज्यादा डिमांडिंग होते हैं आपके लिए। तो ऐसी जगहों पे जहां मान लीजिए इम्फाल में आप आ रहे हैं, जहां पे टेलविंड है, जहां पे बारिश हो रही है, सामने वेदर है, आप फ्लैप 3 करेंगे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डेंजर। जी बिल्कुल। सतीश शर्मा जी एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ में मौजूद है। सतीश जी, आपको भी इस चर्चा में शामिल करते हुए आपसे समझना चाहेंगे आखिर कितना प्रेशर होता है, क्योंकि तमाम चीज़ों को तो ध्यान में रखना होता है, चाहे बात लैंडिंग की हो, हर तरह से अगर पायलट को भी अगर कमांड दी जाती है वो टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है, और जिन बातों को, जिन मुद्दों को कैप्टन गौरव ने उठाया है वो भी कितने ज़्यादा गंभीर हैं। देखिए, कैप्टन गौरव एक बहुत ही अनुभवी पायलट हैं और मैं इनके मुद्दों से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको दो चीज़ों में से हमेशा एक को तरजीह देनी होती है। कॉमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर जो एविएशन कंपनीज हैं, चाहे उनमें से एयर इंडिया भी अपने जहाज उड़ा रही है, इसमें इकोनॉमी का ध्यान और दूसरा सेफ्टी, फ्लाइट सेफ्टी को अगर आप नंबर 1 पर नहीं रखते हैं तो आप इस तरह के खतरे मोल लेते हैं, और जो आम पैसेंजर हैं आप उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, और खुद पायलट भी अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर जाता है। इस सिस्टम में अगर आप ये देखें जो अभी कोझिकोड में हुआ, क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे था, इसमें इतने सारे ऑप्शंस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब वेदर इतना खराब है और पायलट 2 चक्कर रनवे पर से ऊपर हावरिंग कर चुका है, ले चुका है, और जब डिसेंडिंग करने के लिए आता है उस समय अगर ये इकोनॉमी पॉइंट है कि आपको 3 फॉलो करना है या 4 पॉइंट फॉलो करना है, ऐसी समस्या पायलट के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा करती है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके ऊपर साइकोलॉजिकली और प्रोफेशनली एक दबाव बढ़ जाता है। लेकिन जहां मैनोवरिंग कैपेसिटी का सवाल है, जहां डिसीजन मेकिंग का सवाल है, एयर इंडिया पायलट के पास इतना वक्त नहीं होता है उस समय कि वहां उसको अपनी जो SOP उसको दिमाग में एम्बेडेड होती है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसके साथ उसको प्रैक्टिकल देखना होता है, और उस विजिबिलिटी में एक कॉन्शियस डिसीजन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लिया जाता है। इस बात को समझना होगा। सतीश जी, यानी कि कई तरह का दबाव तो होता है, और ऐसे में अगर उन तमाम मुद्दों को, परेशानियों को अगर जो जिम्मेदार हैं वो उठाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किस तरह से की जाती है, वो मनीष उपल और मुकेश नीमा के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई की गई उसको देखकर समझा जा सकता है। आप सभी हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। सुरजीत पानेसर हमारे साथ, सतीश शर्मा जी जुड़े, और कैप्टन गौरव भी हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से कैप्टन गौरव ने भी कई तरह के
मुद्दे जब उठाए तो उसके बाद में एयर एशिया की सफाई भी सामने आई। एयर एशिया डीजीसीए से पिछले महीने मिले नोटिस की पुष्टि करता है और साथ ही ये आश्वासन भी देता है कि डीजीसीए से मिली सभी गाइडलाइंस का पालन किया गया है। एक एयरलाइन होने के नाते हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा ही रही है। हम संबंधित विभागों के संपर्क में हैं। ये एयर एशिया की तरफ से सफाई पेश की गई है।